ये थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं पेज नंबर 229 से। फंक्शनरीज ऑफ ए स्टेट, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, और फिर इसके आफ्टर अपन इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। यस, लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी चल रही थी। ओके, ये कंप्लीट हो गई। लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधानसभा। ओके, इसके जो मेंबर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो एमएलए कहलाते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? विधानसभा। ओके, इसके जो मेंबर्स होते हैं इसे हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, इनका जो इलेक्शन होता है ये डायरेक्टली होता है, मीन्स जनता इनको डायरेक्ट इलेक्ट करती है, और इनका जो टेन्योर है 5 इयर्स के लिए होता है। कितने इयर्स के लिए होता है? 5 इयर्स के लिए। और ये जो है ये लोअर हाउस होता है। कौन सा हाउस होता है? इसे अपन लोअर हाउस भी कहते हैं। लोअर हाउस मीन्स होता है निम्न सदन। लोअर हाउस मीन्स क्या होता है? निम्न सदन। ये हमने पहले कर लिया था। ओके, इसका जो अध्यक्ष होता है उसे हम स्पीकर कहते हैं। अब आते हैं अपने इसका जो भी है फॉर्मेशन, ये हमने पहले 2 बार रिपीट कर लिया। ओके, अब देखिए इसमें फंक्शनरीज ऑफ ए स्टेट की जो स्टेट रहता है उसकी जो फंक्शनरीज होते हैं कि उनमें कौन कौन लोग रहते हैं, किस तरह से उसमें काम होता है, क्या उनका वर्क रहता है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड। या आपको बताया मैंने, अंडरलाइन कीजिए, जो नॉमिनल हेड रहता है स्टेट का उसे हम वो होता है गवर्नर। ओके, नॉमिनल यानी कि केवल नामात्र का वो नॉमिनेट किया होता है और नामात्र का रहता है। तो स्टेट का जो हेड रहता है वह गवर्नर रहता है। दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर होगा वो गवर्नमेंट का हेड रहता है। ओके, और स्टेट का हेड होगा वो कौन होगा? गवर्नर। तो अंडरलाइन कीजिए, द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ ए स्टेट। ओके, and is appointed by the president. ये नॉमिनल है। ओके, कौन होता है? ये नॉमिनल है। अपॉइंटेड बाय और ये प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होता है। जो अपनी स्टेट होता है उसके अंदर गवर्नर रहता है, ये नॉमिनल हेड होता है। उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ये अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है इसका एक प्रतिनिधि रहता है। ओके, और इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और टेन्योर इसका क्या रहता है? 5 इयर्स। कितने टाइम के लिए रहता है? 5 इयर्स के लिए। ओके, बट इसका जो टाइम पीरियड है उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। ओके, 5 इयर्स तो होता ही है, बट जरूरत होने पर इसमें और भी इयर्स ऐड किए जा सकते हैं या फिर आगे उसको बढ़ाया जा सकता है। एक जो गवर्नर रहता है एक से ज्यादा स्टेट का भी रिप्रेजेंट कर सकता है वो, कि एक से ज्यादा स्टेट का एक गवर्नर भी हो सकता है। एक स्टेट में 2 नहीं हो सकते, बट 2 स्टेट में 1 गवर्नर हो सकता है। अब देखिए, एक गवर्नर इज टू द स्टेट एज प्रेसिडेंट इज टू बी द नेशन। गवर्नर की वो ही पोस्ट होती है कि स्टेट के अंदर जो कि किसी कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट की होती है। ऑल बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर हैव टू बी अप्रूव्ड एंड साइंड बाय द गवर्नर। कि गवर्नर का मेन वर्क क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी बिल पास किए हैं, जो भी लॉज बनाए हैं, ओके, वो तभी अप्रूव्ड माने जाएंगे जब उस पर गवर्नर क्या कर देगा?
साइन करेगा। जब तक गवर्नर के उस पर साइन नहीं होते तब तक वो जो लॉ है या जो बिल है वो पास नहीं होता। बिल मीन्स यहाँ पर होगा विधेयक। ओके, द चीफ मिनिस्टर, अब इसके बाद आता है अपना चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। ओके, जो चीफ मिनिस्टर रहता है ये क्या रहता है, रियल हेड रहता है उसके स्टेट। ओके, तो जो वास्तविक जो शासक रहता है वो कौन रहता है, चीफ मिनिस्टर रहता है। ओके, she or he advised the governor on the council of ministers to be selected and their numbers। कि चीफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करता है गवर्नर को कि कौन कौन से मिनिस्टर्स बनाने हैं और उनकी रैंक क्या होगी, उनकी पोस्ट क्या होगी, कौन सा डिपार्टमेंट उनके अंडर में होगा। तो इन सबकी लिस्ट चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर को देता है और गवर्नर उनका नाम बोलता है और उनको शपथ दिला देता है और वो अपने डिपार्टमेंट के हेड बन जाते हैं। On the council of ministers to be selected and their number, the chief minister assign portfolios। आपने पिछले बार एक बच्चे ने पूछा भी था what is the meaning of portfolio। Portfolio is the distribution of department in the ministers। okay, तो जो ministers होते हैं उसके अंदर different departments जो है वो उनको distribute कर दिए जाते हैं, उसे हम portfolio कहते हैं। तो विद मिनिस्टर एंड अपॉइंट ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर इफ रिक्वायर्ड। डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं अगर जरूरत हो। The council of ministers including the chief ministers cannot be more than 15% of the number of member of legislative assembly। अब देखिए ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसके अंदर सभी एमएलए नहीं होते, केवल कुछ मंत्री रहते हैं। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है कि कुछ मंत्रियों का एक ग्रुप, उसमें सभी एमएलए नहीं आ जाते, केवल कुछ मिनिस्टर्स रहते हैं। तो ये जितनी भी अपनी यहाँ सीट रहती है लेजिस्लेटिव असेंबली में उसकी 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और किसके साथ में मिलकर, चीफ मिनिस्टर के साथ। नंबर ऑफ मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, द काउंसिल इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो काउंसिल है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 3। और ये 3 टाइप्स के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर। इसके अंडरलाइन कीजिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं तो इनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट और जो बिल्कुल हाई रैंक के रहते हैं उसे हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, सेकंड नंबर पर स्टेट मिनिस्टर एंड थर्ड पर डिप्टी मिनिस्टर। ओके, कैबिनेट मिनिस्टर कैन होल्ड 1 और मोर पोर्टफोलियोज। जो कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं उनके पास में एक या एक से ज्यादा भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, यानी कि वो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट जो रहते हैं उनके हेड हो सकते हैं। डिपार्टमेंट मीन्स क्या हो गया, जैसे कि अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है। ओके, तो इस तरह के फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो ये डिपार्टमेंट एक से ज्यादा जो है वो किसी एक मिनिस्टर के अंडर में हो सकते हैं। एंड डिप्टी मिनिस्टर, एमएलएज मीट इन द विधानसभा। अब देखिए नेक्स्ट अपना टॉपिक आ रहा है एमएलएज का। ओके, तो एमएलए जो है वो कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ इनकी मीटिंग वगैरह होती है, वो होती है विधानसभा के अंदर। ओके, जो एमएलए हैं उनका जो वर्किंग प्लेस रहता है, जो डिपार्टमेंट ऑफिस रहता है वो रहता है विधानसभा। तो वहाँ जो भी सेशन होते हैं, मीटिंग्स होती है, जिसके बारे में डिस्कस होता है वो सब विधानसभा में होता है। MLAs meet in the Vidhan Sabha. Several meetings of the Vidhan Sabha take place over the next 5 years। अब देखिए जो विधानसभा होती है इसका जो इलेक्शन होता है 5 years के लिए होता है, यानी कि इनके जो मिनिस्टर्स हैं उनका जो इलेक्शन किया जाता है कॉमन पीपल द्वारा वो 5 years के लिए जाता है, यानी विधानसभा का भी 5 years के लिए हो गया। तो इसमें सेवरल मीटिंग्स होती है, कई बार उसमें मीटिंग्स होती हैं। एट एवरी सिटिंग मैटर्स कंसर्निंग द स्टेट आर डिस्कस्ड। तो ये जो मीटिंग होती है उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिनके बारे में वहां पर डिस्कस होता है, डिबेट होती है। एंड मेनी डिसीजन आर टेकन विच इंक्लूड
और इसके अंदर बहुत सारे डिसीजंस भी लिए जाते हैं, जैसे कि हाउ मच सेल टैक्स शुड बी पेड, कि कितना सेल टैक्स होना चाहिए, कितना उनको जो जनता है वो पे करेगी, ओके, वेरियस आइटम्स के ऊपर, वेदर इट शुड बी मोर ऑन मैच बॉक्सेस और एन ऑयल, वेदर कंसेशन शुड बी गिवन फॉर फर्टिलाइजर्स, कि फर्टिलाइजर्स पर कितना कंसेशन देना है, ओके, या नहीं देना है, कितने जो हाउ पंचायत शुड बी फॉर्म्ड, नई कितनी पंचायतें बनेगी, ओके। और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जिनके बारे में वहाँ के जो एमएलए हैं तो विधानसभा के अंदर मीटिंग में बैठते हैं और उनके बारे में डिस्कस करते हैं और उनके बारे में डिसीजन लेते हैं। न्यू लॉज बनते हैं, उनको अप्लाई करना पड़ता है, ओके। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में वहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। क्लियर है बच्चा? आ रही आवाज? संदीप आ रही आवाज? संदीप आप सुन पा रहे हैं मुझे? विष्णु? ओके। In these meetings, the MLAs often put questions to government and the concerned minister reply. अब ये देखिए जो मीटिंग होती है उसके अंदर जो बहुत सारे क्या रहते हैं, एमएलएज होते हैं, एमएलएज बहुत सारे रहते हैं, मिनिस्टर्स कम करते हैं, ओके। तो ये जो एमएलएज हैं ये क्या करते हैं, मिनिस्टर से क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन का मतलब पूछते हैं कि अपने एरिया से रिलेटेड हो या जो भी गवर्नमेंट ने जो भी वर्क किया है इनके बारे में वो क्वेश्चंस पूछते हैं, और पार्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी मिनिस्टर है वो रिप्लाई करता है। जैसे कि स्कूल से रिलेटेड कि स्कूल कब खोलनी है, कैसे खोलनी है, ओके, अगर खुलेगी तो बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ओके, किस तरह से प्रिकॉशंस उनको यूज करने हैं। तो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उनके जवाब कौन देगा, एजुकेशन मिनिस्टर से, ओके। फाइनेंस से रिलेटेड यानी कितने टैक्सेस लगाने हैं, सेल टैक्स कितना लगाना है, इनकम टैक्स का, इससे रिलेटेड जो भी वर्क होगा, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमएलए से, उनके आंसर रिप्लाई कौन करेगा, जो हेल्थ मिनिस्टर है वो करेगा, ओके। और जो नहीं, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो करेगा। इसके अलावा हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरीज है, वैक्सीन है, मेडिसिन से रिलेटेड है, वहाँ जो डिस्पेंसरीज खोलनी है, डॉक्टर्स की व्यवस्था करनी है, नर्सेज की, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा तो उनका आंसर कौन देंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए मिनिस्टर्स, ओके। तो इस तरह से डिफरेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके अपने डिपार्टमेंट होते हैं, उनके उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं तो पार्टिकुलर उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड के जो हेड रहते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो रिप्लाई करते हैं। आगे बच्चों बात समझ में? अब देखिए इसमें स्पीकर, ये जो विधानसभा रहती है, लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है, इसका जो हेड रहता है, प्रेसिडेंट रहता है, उसे हम कहते हैं स्पीकर। तो क्वेश्चन बनता है वो स्पीकर, स्पीकर कौन होता है, तो स्पीकर इज द प्रेसिडेंट ऑफ द लोकसभा। ये स्पीकर जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ओके। अब इसका वर्क क्या रहता है, अब देखिए जो हेड होगा उसका वर्क क्या रहेगा कि जो भी मीटिंग हो रही है, ओके, उसमें शांति बनाए रखना, सभी जो भी उसके मेंबर्स हैं, जो भी एमएलएज हैं, उन सबको बोलने का जो है वो चांस देना, ओके। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सबसे पहले बोलने देना, ओके, उनके बारे में ज्यादा पहले डिस्कस करना। इसके अलावा वहाँ मीटिंग में शांति बने रहे इसकी व्यवस्था करना, मीटिंग्स बुलाना। तो ये सभी जो वर्क है, ओके, ये कौन डिसाइड करता है, ये स्पीकर डिसाइड करता है, ओके। उसको ये राइट है कि वो कौन से मिनिस्टर्स को कब बोलने के लिए बोले, कैसे उसका अरेंजमेंट करे, तो ये सब जो राइट है वो स्पीकर के पास में होता है, ओके। स्पीकर मीन्स होता है अध्यक्ष यहाँ पे। द स्पीकर कोऑर्डिनेट दिस डिस्कशन। Speaker's job is to ensure that everybody gets time to present their opinion. ओके, तो इसकी अपॉर्चुनिटी, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो हर एमएलए को प्रॉपर टाइम दें, उनको अपॉर्चुनिटीज दें कि वो अपनी जो भी ओपिनियंस है उसको वो सबके सामने रख सके, या उसके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सके और सबको उससे सबको इन्फॉर्म कर सके। एमएलए लिसन टू ईच अदर पीसफुली, और वहां पर शोरगुल नहीं हो, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की रहती है स्पीकर की। इट इज अप टू द स्पीकर टू डिसाइड विच इश्यूज कुड बी डिस्कस्ड एंड इन व्हाट ऑर्डर। और वह यह भी डिसाइड करता है कि कौन से इश्यूज हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है
जिनको प्रेजेंट में या उस समय विधानसभा में जो मीटिंग है उसके अंदर उससे उठाई जानी चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए और उसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए। तो बहुत सारे इसमें टॉपिक्स होते हैं, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जो उस समय जरूरी है, उनको ये पहले चांस देते हैं। ओके, और ये नीचे आपके बुक में क्या है, डिबेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसमें क्या है, जो मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, उनके आपस में डिबेट है कि उसमें क्या चेंज करना है क्या नहीं करना, ये आप कैलकुलेट करेंगे। यहां तक क्लियर है बच्चा? क्या गया आपको समझ में? अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपके हाउ लॉज इम्प्लीमेंट, कि जो लॉज बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर में, क्या ये एमएलए वगैरह है, वो बिल पास होता है, फिर लॉज बन जाता है। ओके, लेकिन इनको लागू कैसे किया जाता है? कानून तो बन गया, बट उससे लागू कैसे किया जाए ये देखते हैं अपन। द लॉ इज पब्लिश्ड इन ए बुक कॉल्ड द गजट एंड इज सेंट टू गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइक द कलेक्टर्स, देन इट इज द कलेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। अब देखिए जो भी लॉ पास होता है, वहां पर जो बिल पास हो गया और लॉ बन गया, कानून बन गया, तो फिर वो जो गवर्नमेंट की एक पत्रिका रहती है, पत्रिका मतलब एक न्यूज़पेपर जैसा रहता है, उसे हम गजट बोलते हैं। ओके, गजट, तो इसके अंदर उसे प्रकाशित किया जाता है। ओके, उसके अंदर उसको छापा जाता है और वहाँ का जो कलेक्टर रहता है, उस कलेक्टर के पास में उसकी कॉपी सेंड की जाती है, इंफॉर्मेशन उसके पास में पहुंचाई जाती है, और फिर कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो उस स्टेट में उस पार्टिकुलर लॉ को क्या करें, लागू करें। आगे बात समझ में? तो इस तरह से ये जो कानून बनाए जाते हैं ये लागू होते हैं। जैसे कि मान लो कुछ सालों पहले क्या था कि जो टू व्हीलर चलाते थे तो उसके पीछे बैठने वालों को हेलमेट की जरूरत नहीं थी, बट ये कानून बन गया। ओके, वहां से पास हो गया ही, तो पास होने के बाद पूरे कंट्री में ही हुआ था, अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ की विधानसभा में उसे पास कर दिया गया, गवर्नर ने साइन कर दिए, फिर कलेक्टर के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंची और न्यूज़पेपर में सब जगह आ गया कि अब पीछे वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना जरूरी। ओके, और फिर कलेक्टर ने ऑर्डर दे दिया और पुलिस की व्यवस्था कर दी, सब जगह लोगों को बता दिया, और फिर भी जो नहीं लगाते थे उनके फाइन लगाए जाते हैं। तो उसे लागू करने का काम किसका हो गया, कलेक्टर का। आगे बात समझ में? तो इस तरह जो भी लॉज बनते हैं तो कलेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसे जो है उस जगह इम्प्लीमेंट करे, यानी कि उसको लागू करे। फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, in the assembly the MLA make amend and ratify laws, a bill proposal for a new law or the amend and exempting one। ओके, अब देखिए एक बिल जो होता है, कानून बनने से पहले जो विधेयक प्रस्ताव पारित किया जाता है उसे हम बोलते हैं बिल। तो पहले वाले में कोई चेंज करना है या नया बनाना है तो ये सब एमएलए अपना ये वर्क करते हैं। कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउसेज, तो जो भी बिल बनाया जाता है तो टू, जहां पर टू हाउसेज है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और काउंसिल भी है। ओके, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद, तो किसी भी एक हाउस में पहले उसको भेजा जाता है, वहां पर उसमें डिस्कस होता है, उसके बाद वहां से फिर दूसरे हाउस के अंदर उसे सेंड किया जाता है और वहां भी उसमें डिस्कस होता है, जो भी चेंज किए जा सकते हैं वो चेंज होते हैं, एंड नेक्स्ट उसके बाद में वो गवर्नर के पास में जाता है वो बिल। अगर गवर्नर उस पर साइन कर देते हैं तो वो जो बिल है वो कानून बन जाता है। मेंबर्स देन डिबेट ऑन इट, मेक चेंजेस एंड फाइनली वोट ऑन इट, तो उसमें जो चेंजेस करने के होते हैं वो चेंज होते हैं, फिर उसमें वोटिंग होती है। व्हेन बोथ हाउसेज अप्रूव, ओके, और जब दोनों हाउस से अप्रूव हो जाता है, पहले एक में, जरूरी नहीं कि पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में जाए और काउंसिल में बाद में, ऐसा नहीं, पहले कहीं भी जा सकता है, मनी बिल के अलावा। ओके, जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो कहीं भी जा सकता है, और फिर वन हाउस से अप्रूव होने के बाद में नेक्स्ट वो सेकंड हाउस में जाता है, वहां से भी अप्रूव हो गया, फिर वो बिल इज सेंट फॉर द गवर्नर। ओके, फिर उसके बाद में वो गवर्नर के पास चले जाते हैं एसेंट के लिए, सहमति के लिए। वंस ही साइन इट बिकम ए लॉ, और जब गवर्नर उसमें साइन कर देता है तो फिर वो बिल लॉ बन जाता है, यानी कि वो जो विधेयक है वो क्या बन जाता है, कानून। ओके, जब तक गवर्नर उस पर साइन नहीं करते तब तक वो कानून नहीं बन सकता।
ओके, ये स्टेट में है। और सेंट्रल में क्या होता है, जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करते उस बिल के ऊपर, जब तक वो कानून नहीं बनते। दिस क्लियरली इंडिकेट that the chief minister and his minister not only make laws but are also accountable to the people। तो इससे हमें को ये समझ में आता है कि जो चीफ मिनिस्टर है केवल ये, और उसके जो मिनिस्टर्स है केवल कानून बनाने के लिए नहीं है, बल्कि वो अकाउंटेबल भी है, यानी कि जनता के प्रति क्या वो जवाबदारी भी है कि वो इस तरह का कोई भी कानून नहीं बनाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो और जनता के लिए हार्मफुल हो। They implement laws relating to agriculture, public works, law and order and revenue through various departments। अब देखिए ये क्या करते हैं, they implement laws, ये जो कानून बनते हैं उनको लागू करते हैं, किससे रिलेटेड है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो यानी कि खेती संबंधित हो, या पब्लिक वर्क हो कोई सरकारी कार्य हो, लॉ एंड ऑर्डर एंड रिवेन्यू या फिर लगान से या टैक्सेस से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, तो वेरियस जो डिपार्टमेंट होता है उनके थ्रू उनको लागू करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल, टू डील विद वाटर क्राइसिस द गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट द म्युनिसिपैलिटीज टू इंस्टॉल बोरवेल्स in the area or channels water from the nearest source so that area by laying pipelines or by cleaning and disinfecting wells in the surrounding। अगर मान लीजिए कहीं पर पानी की प्रॉब्लम है, ओके, तो पार्टिकुलर जो डिपार्टमेंट रहता है वो वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी है, ओके, उनसे कनेक्ट होता है, उनको बताता है, और म्यूनिसिपैलिटी क्या करती है वहाँ पर जो सोर्सेज ऑफ वाटर है उनको उनसे कनेक्ट करती है, या बोरवेल खोलती है, वेल खोलती है, कुएं खोलती है, या बोरिंग बनाती है, चैनल्स बनाती है, और वहाँ पाइपलाइन की जो भी कोई प्रॉब्लम्स है उसे दूर करती है और पानी की व्यवस्था करती है। आगे बात समझ में? This also highlights that besides being answerable to the opposition party, इसके अलावा क्या रहता है, जो रूलिंग पार्टी है, ओके, तो आंसरेबल रहती है कि जो उसके ऑपोजिशन में है, यानी कि जो एक तो रूलिंग पार्टी होती है और क्या होती है, एक ऑपोजिशन में होती है, जो कि हारी हुई पार्टी रहती है, सेकंड नंबर की ऑपोजिशन में होती है। तो वो जो क्वेश्चंस पूछती है तो उनके लिए आंसरेबल भी रहती है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है या उनको कोई वर्क सही नहीं लगता तो वो रूलिंग पार्टी से क्वेश्चंस पूछ सकती है और उनके लिए उनको जवाब भी देना पड़ता है। In the assembly, the government is also answerable the media who question the action of the government on behalf to the people, which government respond by holding press conference। अब देखिए इसके अलावा मीडिया को भी उनको जवाब देना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने या मिनिस्टर्स ने जो भी वर्क किए हैं उनके लिए उनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके लिए ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मिनिस्टर्स की या उस डिपार्टमेंट के हेड की कि वो मीडिया के जो क्वेश्चंस हैं उनको उनका भी वो जवाब दे। और इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं, यानी कि जो भी न्यूज़पेपर है मीडिया इनको एक साथ बुला के उनको अपनी जो भी पॉलिसीज है जो भी लॉज है इनके बारे में क्या देते हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं, ओके। और मीडिया के थ्रू वो जो कॉमन पीपल है वहाँ तो वो मैसेज पहुँच जाता है, उनको पता लगता है कि कैसे कौन सा वर्क कब करना है, क्या होना है, कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और किस तरह से कानून व्यवस्था बन गई, ओके। तो मीडिया के थ्रू, और मीडिया के थ्रू क्या होता है, ये जो भी गवर्नमेंट जो भी वर्क करती है वो कॉमन पीपल तक पहुंच जाती है। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? आ गया बच्चों समझ में? अब देखिए इसमें नेक्स्ट, इन डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। डेमोक्रेसी के अंदर पीपल जो है यानी कि कॉमन पीपल है वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। कैसे इलेक्ट करते हैं?
इलेक्शन होते हैं, अभी जैसे इलेक्शन अपने यहाँ पर चल रहे हैं, ओके, उसी तरह विधानसभा के इलेक्शन भी होते हैं, ओके, हर 5 साल में होते हैं ये नॉर्मल कंडीशन में। तो वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं, जो चुनाव में खड़े होते हैं प्रतिनिधि, उनको जनता इलेक्ट करती है बाय वोटिंग, वोट डालती है उनको और वो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हो जाते हैं, ओके, जो जीतता है वो इलेक्ट होता है। एंड सेंड देम टू द असेंबली, और इलेक्ट करने के बाद उनको वहां पर सेंड करती है असेंबली में। इफ पीपल आर अनहैप्पी विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, जनता उससे अनहैप्पी है, जनता के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना वर्क पूरा नहीं किया, तो फिर क्या होता है, दे कैन वॉइस दैट displeasure and can demand a change in the laws। तो जनता को अगर उनके द्वारा बने हुए कोई जो लॉज है या जो भी काम है वो पसंद नहीं आते, तो जनता क्या कर सकती है, उनका विरोध कर सकती है, ओके ओके, उनके अगेंस्ट में जा सकती है। उसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, जैसे कि धरना दिया जाता है, ओके, जुलूस निकाला जाता है, स्ट्राइक कर दी जाती है। तो इस तरह से डिफरेंट मेथड, या फिर जो मीडिया है उनके थ्रू जो है वो वहां तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, ओके। तो इस तरह डिफरेंट मेथड से क्या कर सकते हैं, उनके जो भी हैं, है ना, लॉज हैं, उनको चेंज करने के लिए डिमांड कर सकती है। और गवर्नमेंट अगर, तो गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ठीक है, जो जनता है उनकी जो डिमांड है वो प्रॉपर है, तो उनमें गवर्नमेंट कुछ चेंज भी कर देती है। आगे बात समझ में? तो इस तरह से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें एक ये स्टोरी जैसी है थोड़ी सी, है ना, कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरह से वहां पर कोई जो बिल है वो पास होता है, किस तरह से उसमें जो डिबेट होती है, ये आप सेल्फ रीड करें, ओके। अब ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इसमें एनी क्वेश्चन जो आपको पूछना है, समझ में नहीं आ रहा हो, तो अभी वो पूछिए, अदरवाइज हम इसके जो एक्सरसाइज है वो करते हैं। एनी क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई टॉपिक जो आपको ऐसा लग रहा हो कि ये टफ है, वापस समझाएं, बताइए। युवराज, विष्णु, शिवम, संदीप, प्रांजल, आयुषी, एनी डाउट इस चैप्टर में? ओके, नो डाउट, वेरी गुड। तो अब हम स्टार्ट करें इसकी एक्सरसाइज। यस शिवम, एनी डाउट? शिवम, एनी प्रॉब्लम, कुछ डाउट है आपको, कुछ पूछना है? नो, वेरी गुड, शिवम तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन क्लास समझ में आता है सब कुछ, जब ऑफलाइन क्लास होती है, क्लास के अंदर बैठते हैं, तब उनको काफी प्रॉब्लम्स आती है, ओके, कंसेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाता। और ऑनलाइन क्लासेस से उन बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है, ओनली वन टाइम में ही समझ में आ जाता है। कई बार तो चैप्टर पूरा होता है तब क्लास ज्वाइन करते हैं, बट उनको पूरा चैप्टर ही आ जाता है उसमें, ओके, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। यस, कम ऑन द पेज नंबर 228। शिवान, टेक आउट पेज नंबर 228। कोई बच्चा इसका आंसर नहीं देगा, ओनली शिवम देंगे, ओके। शिवम, गिव मी आंसर। एमसीक्यू आके पेज नंबर 228 में, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया हैव लेजिस्लेचर बाइकैमरल या यूनिकैमरल? ओनली शिवम गिव मी रिप्लाई। शिवम, गिव मी रिप्लाई, व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट एमसीक्यू? शिवम, फास्ट, ओनली आपके पास में 5 सेकेंड्स। युवराज, आप नहीं देंगे आंसर, ओनली शिवम देंगे। शिवम, व्हाट इज द आंसर ऑफ द मोस्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया हैव डैश लेजिस्लेचर? कि इंडिया में अधिकतर जो स्टेट है उनमें कौन सा लेजिस्लेचर है, बाइकैमरल है या यूनिकैमरल? शिवम, आंसर नहीं आ रहा? आप रेगुलर क्लास ज्वाइन नहीं करते इसलिए नहीं आ रहा।
Yes, Vishnu, you answer. मैंने कहा विष्णु को और आंसर टाइप कर रहे हैं प्रांजल आयुष। विष्णु ने कहा आंसर 1 और बाकी आयुषी, युवराज ने कहा आंसर 1। आयुषी गिव मी आंसर। फास्ट ओनली बस लिख दीजिए A1 ABC जो भी हो। यस शिवम, आंसर पता लग गया आपको? शिवम एब्सेंट हो गए, कहाँ गए शिवम? यस युवराज ने कहा A और बाकी एक दो स्टूडेंट ने और कहा है A, बट इसका आंसर A नहीं है। ओके, इसका आंसर है B। ओके, मोस्ट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया है लेजिस्लेचर यूनिकैमरल। ओके, बाइकैमरल तो ओनली 6 स्टेट्स में, ओनली 6 स्टेट्स में है, 28 में से ओनली 6 स्टेट्स में बाइकैमरल है। सभी के अंदर क्या है? यूनिकैमरल है। ओके, उसमें ओनली 1 हाउस है। अपने राजस्थान में भी क्या है? 1 है। और आपको मैंने 2-3 बार बताया कौन सी स्टेट्स में बाइकैमरल है। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेजिस्लेचर काउंसिल एग्जिस्ट ओनली इन डैश स्टेट्स। कितने स्टेट्स में है बच्चों लेजिस्लेचर काउंसिल? ओके, बट अभी आप इसमें 6 ही कर लीजिए। ओके, 7 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू बुक ये 6 ही रहने दीजिए। ओके, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का अभी मैटर हट गया, तो और ये बुक अपनी पहले की है, तो 6। ओके ठीक। नेक्स्ट पे पेज नंबर 229। The dash select his minister, allocate portfolio and coordinate the function of various department for the state। तो पोर्टफोलियो कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। ओके, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन देता है? चीफ मिनिस्टर। ओके, बी सी एम। नेक्स्ट, द डैश कोऑर्डिनेट्स द डिस्कशन इन द विधानसभा। तो विधानसभा के अंदर कौन होता है? चीफ मिनिस्टर नहीं, चेयरमैन नहीं, राज्यसभा में होता है चेयरमैन, स्पीकर होता है। 1। नेक्स्ट पेज नंबर है आपके 231। The procedure of making and passing a law is called। एक प्रोसीजर ऐसा है, उसमें लॉज बनाए जाते हैं और उनको पास किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। ओके,
गुड, लेजिस्लेशन। सेकेंड, व्हाट इज ए लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉन इज? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को और हम क्या बोलते हैं? विधानसभा नहीं बोलते, पार्लियामेंट भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विधान परिषद। ओके, ठीक। नेक्स्ट इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो हम बाद में करेंगे। नीचे मैच द फॉलोइंग है वो भी बाद में करेंगे। राइट हैंड पर देखिए 233 में एमसीक्यूज, पहले ये एमसीक्यूज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, I'm on the page number 233. Which of the following is true about the legislative council? तो legislative council के लिए कौन सा सही है? It is a permanent body, right? Every member tenure 6 years, right? यानी कि A and B दोनों से। Question: What are the smaller area into which state are divided during election call? तो स्मॉलर एरिया को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूंसीज। ओके, निर्वाचन क्षेत्र यानी कि सी। ओके, मार्किंग कर लिया आपने? यस। नेक्स्ट इसके जो है मैच द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक टू आपके पास में सेंड कर। ओके ओके, डन, ठीक है। ओके, बाय, हैप्पी दशहरा।